प्रेज लॉर्ड। अजीजों, रोमियो 8 बाब और उसकी 11वीं आयत कहता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वे तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह को मरे हुए में से किसने जिलाया? ये वही अलगाव की आत्मा है। कौन सी आत्मा हमारे नश्वर शरीर को जीवित करेगी? हमारे सामने प्रश्न आता है। मेरे अजीजों, वो तो पुनरुत्थान की आत्मा है जो हमारे अंदर निवास करती है। इसका अर्थ यह है कि पुनरुत्थान की वास्तविकता और पुनरुत्थान के सिद्धांत हमारे अंदर निवास करते हैं। पुनरुत्थान का सिद्धांत वो अलगाव है जो इस अनंत की आत्मा से प्रभावित है। वो आत्मा जिसे मृत्यु द्वारा कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ये देखते हुए कि पुनरुत्थान का सिद्धांत अलगाव की आत्मा में है, हम पूछ सकते हैं कि आज आत्मा कहाँ है? हमें ये अवश्य कहना चाहिए, हालेलुया, वो मुझ में है। इसलिए पुनरुत्थान का ये सिद्धांत भी हमारे अंदर है। प्रभु हमारी आंखों को ये देखने के लिए खोले कि हम क्रूस के सिद्धांत और पुनरुत्थान के सिद्धांत को देख सके। अर्थात प्रत्येक वस्तु का समापन मृत्यु से हो गया और अनंत आत्मा अब हम में निवास करता है। यदि हम इस बात को समझ सके तो हमारी गिनती अति श्रेष्ठों में होगी। हम कहेंगे, हालेलुया, अब हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है, कुछ पूछने और रोने की भी नहीं, हमें केवल हालेलुया हर समय कहते रहना है। यूहन्ना 11 बाब और उसकी 25वीं आयत में बताता है कि स्वयं मसीह पुनरुत्थान है। मृतक लाजर की बहन मार्था ने शिकायत की कि प्रभु बहुत देर से आए। उनको ऐसा लगा कि पुनरुत्थान और जीवन का विषय समयबद्ध है। उसने कहा, यदि प्रभु शीघ्र ही आ गए होते तो उसके भाई की मृत्यु नहीं होती। इसके विपरीत वास्तव में प्रभु ने उनसे ये कहा कि यह कोई समय या जगह का मामला नहीं है, परंतु मसीह का मामला है। परंतु मसीह का मामला है। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। मेरे अजीजों, समय और जगहों को भूल जाओ। मसीह चाहे जहां हो और चाहे कोई भी समय हो, वो सदा पुनरुत्थान है। मेरे अजीजों, अपने पुनरुत्थान के दिन जब मसीह अपने शिष्यों के पास आया, उसने उन पर फूंका और कहा कि तुम पवित्र आत्मा ग्रहण करो। इसी पवित्र आत्मा में जिसे उन्होंने ग्रहण किया, वास्तविकता से परिपूर्ण उनका पुनरुत्थान था। इस आत्मा के बिना चेलों का उसके पुनरुत्थान से कोई लेना देना नहीं था। मेरे अजीजों, मसीह का पुनरुत्थान आत्मा में है। यदि हमारे पास आत्मा है तो हमारे पास पुनरुत्थान की वास्तविकता है। यदि हमारे पास ये आत्मा नहीं है तो पुनरुत्थान से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। मसीही पुनरुत्थान है सिद्धांत और मसीह के पुनरुत्थान की वास्तविकता अनंत आत्मा ही है, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। अनंत आत्मा जिसका ना तो कोई आरंभ है और ना कोई अंत, वो पुनरुत्थान का मुख्य सिद्धांत और वास्तविकता है। अन्य कोई भी वस्तु मृत्यु द्वार तक पहुंचने पर समाप्त हो जाती है। केवल अनंत आत्मा ही एक ऐसी चीज है जिसे कभी भी ना तो रोका जा सकता है और ना ही मृत्यु के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। इसलिए पुनरुत्थान के पश्चात मसीह जो स्वयं पुनरुत्थान था, अपने शिष्यों के पास आया और उन पर फूंका और कहा कि वे अनंत आत्मा के रूप में उसका श्वास ग्रहण करें। मेरे अजीजों, अलगाव की आत्मा, ये अनंत की आत्मा सिद्धांत और पुनरुत्थान की वास्तविकता के रूप में उसके चेलों में आई और यही सिद्धांत और यही वास्तविकता हमारे अंदर है। मेरे अजीजों, और 2 पद हमें इस बात को समझने में सहायक होंगे। पहला फिलिपियो 1 बाब उसकी 19वीं आयत में पौलुस यीशु मसीह की आत्मा के दान के विषय में कहता है। वो कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है मैं कैद में हूं, परंतु मैं भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मेरे अंदर सिद्धांत है
और पुनरुत्थान की वास्तविकता है। ये मेरे अंदर पुनरुत्थान क्या है? ये यीशु की आत्मा है जो बहुतायत के साथ है। सब सम्मिलित दान है। फिर फिलिपियों 3 बाब और उसकी 10वीं आयत में वो कहता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं। मेरे अजीजों, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ क्या है? हमारे सामने एक प्रश्न है। मेरे अजीजों, ये यीशु की आत्मा की पूर्ति है। बहुतायत, सब सम्मिलित, सब पर्याप्त आत्मा की, यीशु की आत्मा की पूर्ति ही उनके पुनरुत्थान की सामर्थ है। ये सामर्थ और ये पूर्ति अनंत आत्मा से किसी भी प्रकार कम नहीं है, जो अलगाव की आत्मा है। फिर भी आज ये आत्मा हमारे अंदर है। क्या ये काफी नहीं है? इससे अधिक हम क्या चाह सकते थे? हमें कहना चाहिए हालेलुया। हमें उसके क्रूस के लिए उसको धन्यवाद देना है और हमें उसकी आत्मा के लिए उसकी स्तुति करनी है। उसके क्रूस ने प्रत्येक नकारात्मक चीज को समाप्त कर दिया और अब अनंत काल में उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य के रूप में हमारे अंदर निवास कर रही है। मेरे अजीजों, हम क्रूस का वास्तविक अनुभव तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक हम अनंत आत्मा में ना हो। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि हम उसे कितना जानते हैं या हम उसके विषय में कितनी बात करते हैं। यदि हम अनंत आत्मा में नहीं हैं, तो हम क्रूस की सामर्थ को कभी भी अनुभव नहीं कर सकते। जितना हम अलगाव की अनंत आत्मा में चलेंगे और जिएंगे, उतना ही अधिक हम क्रूस की मारने वाली क्षमता का एहसास करेंगे। अब हमें स्वयं को मृतक समझने की और अधिक आवश्यकता नहीं है। ऐसा करना आत्मिक आत्महत्या करने की तरह है। यद्यपि अनेक मसीह प्रतिदिन आत्मिक आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, फिर भी प्रभु की स्तुति हो, वो कभी सफल नहीं हो सकते। यदि केवल हम आत्मा में होकर चलें और जिएं, तो सब सम्मिलित हमारे अंदर है। तो हम क्रूस की मारने वाली सामर्थ का अनुभव करेंगे, क्योंकि उसके पुनरुत्थान और मृत्यु दोनों के सिद्धांत और वास्तविकता अनंत आत्मा में निहित है। तो पुनरुत्थान में उसकी मृत्यु का, जिसे कह सकते हैं कि प्रभाव भी सम्मिलित है। पुनरुत्थान की अनंत आत्मा में वो मारने वाली घटक है, क्रूस की मारने वाली क्षमता। मेरे अजीजों, इसलिए उन्हें हम कह सकते हैं कि प्रभु की स्तुति हो। जब तक हम सब सम्मिलित आत्मा में हैं, क्रूस का अनुभव हमारे पास है और पुनरुत्थान की वास्तविकता हमारे अंदर है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने जीवित विश्वास से उसे ग्रहण करें। यदि हम ऐसा पाते हैं तो हम कहेंगे हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमारा जीवित विश्वास है और विश्वास के द्वारा हम उससे मांग लेते हैं और उस पर अधिकार जताते हैं। तब क्रूस के सिद्धांत और पुनरुत्थान के सिद्धांत हमारे अंदर वास करने वाली आत्मा में वास्तविक होंगे। वो तो हमारे अंदर पहले से ही है। अब हमें और अधिक मांगने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम उसे ग्रहण करें, उसका अनुभव करें और उसका आनंद उठाएं। तब हम अपने जीवन में वास्तविक विकास का अनुभव करेंगे। इस बात के विषय में मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, यह भविष्य के लिए हमारा दर्शन है, जिसे हमें देखने और विश्वास से ग्रहण करने की आवश्यकता है। मेरे जो इब्रानियों 8 बाब उसकी 10 से 11 आयत में फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देखभाल वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। मेरा जीजो, 1 यूहन्ना 2 बाब और उसकी 27वीं आयत कहता है, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं
कि कोई तुम्हें सिखाए, वन जैसा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच है और झूठ नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा तुम उसमें बने रहते हो। मेरे अजीजों, इब्रानियों 8 बाब और 1 यूहन्ना 2 अध्याय दोनों ये घोषणा करते हैं नए नियम के अंतर्गत कि मनुष्य द्वारा की गई किसी भारी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। इब्रानियों 8 बाब और उसकी 10वीं आयत कहता है कि व्यवस्था हमारे अंदर लिखी हुई है और किसी भाई को इस बात की आवश्यकता नहीं है कि वे हमें प्रभु को जानने की शिक्षा दे। 1 यूहन्ना 2 बाब और उसकी 27वीं आयत कहता है कि अभिषेक हमारे अंदर निवास कर रहा है, अतः मनुष्य द्वारा दी गई किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। और एक पद कहता है कि व्यवस्था हमारे भीतर लिखी हुई है, और दूसरा कहता है कि अभिषेक हमारे अंदर निवास करता है। ये दोनों वस्तुएं क्या हैं? हमारे सामने प्रश्न आता है। मेरे जीजू, ये बहुत कुछ संभव है कि हम बहुत वर्षों से मसीह को मानते हो और फिर भी हम इस बात से अनजान हो कि ये दोनों वस्तुएं हमारे अंदर विद्यमान है, हमारे अंदर है। हमारे अंदर एक अद्भुत व्यवस्था लिखी हुई है और एक रहस्यमय अभिषेक हमारे भीतर निवास करता है। ये कितना अद्भुत है, कितना दुखद है कि हम इसका अनुभव नहीं करते। इसी आंतरिक व्यवस्था और आंतरिक अभिषेक के कारण ही हमें मनुष्य की भारी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। आंतरिक व्यवस्था और आंतरिक अभिषेक कुछ पुनरुत्थान में से ही है। हमने क्रूस के सिद्धांत को देखा पिछले सप्ताह के अंदर, अर्थात आकाशमंडल की समस्त नकारात्मक वस्तुओं का सब सम्मिलित से समापन, और हमने पुनरुत्थान के सिद्धांत और उसकी वास्तविकता को भी देखा है। क्रूस के उदय होने से पुरानी सृष्टि समाप्त हो गई, जबकि पुनरुत्थान नई सृष्टि के वैभव को उत्पन्न करता है। क्रूस के द्वारा पुरानी सृष्टि समाप्त हो गई है। प्रभु की मृत्यु के द्वारा पुरानी सृष्टि के पूरे 12 तत्व क्रूस के पास लाए जा चुके हैं और समाप्त हो चुके हैं। परंतु कहानी का अंत ये नहीं है, किंतु मृत्यु के पश्चात पुनरुत्थान आया। किस चीज का पुनरुत्थान हुआ? क्या शैतान का? क्या शैतान के राज्य का? क्या शरीर का? 1000 बार नहीं। अनंत आत्मा ने परमेश्वर द्वारा निर्मित उन्हीं तत्वों के सार का पुनरुत्थान किया जिन्हें उसने अपने उद्देश्य के लिए बनाया था। मेरे जो मनुष्य का स्वभाव परमेश्वर की मूल सृष्टि का एक भाग था। परमेश्वर ने मानवीय स्वभाव की रचना अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए की थी, किंतु शैतान ने उसमें गड़बड़ी पैदा कर दी। इसलिए अपनी मृत्यु के द्वारा प्रभु शैतान द्वारा नष्ट स्वभाव को मृत्यु में लाया, परंतु अपने पुनरुत्थान द्वारा प्रभु परमेश्वर द्वारा निर्मित स्वभाव को पुनरुत्थान के अंदर लाया। प्रभु ने मनुष्य के स्वभाव को न केवल उद्धार दिया बल्कि उसके स्तर को भी ऊंचा कर दिया। इस प्रकार नई सृष्टि अनंत आत्मा में मसीह में बना है और पुनरुत्थान में पुनः प्राप्त किया और ऊंचा उठाया गया मानवीय स्वभाव है। मेरे जो पुनरुत्थान के वैभव की कौन कौन सी चीजें हैं, हमारे सामने प्रश्न आता है। पहला, त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। फिर वो अलौकिक अनंत जीवन है जो हमारे जीवन के रूप में स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर और दिव्य जीवन के मध्य का अंतर वैसा ही है जैसा विद्युत और प्रकाश का। सच बोला जाए तो विद्युत प्रकाश है और प्रकाश विद्युत है, फिर भी दोनों के बीच अंतर है। उदाहरण के लिए विद्युत न केवल प्रकाश के लिए प्रयोग होती है बल्कि उसका प्रयोग शक्ति और ऊष्मा के लिए भी होता है। इसी प्रकार परमेश्वर स्वयं हमारा जीवन है, साथ में और भी बहुत कुछ है। तीसरी चीज दिव्य स्वभाव है। 2 पतरस 1 बाब और 4 आयत में हम इसको देख सकते हैं। और चौथी चीज जीवन की व्यवस्था है। रोमियो 8 बाब 2 आयत और इब्रानियों 8 बाब और उसकी 10वीं आयत में हम देख सकते हैं। और 5वीं चीज अभिषेक है। 1 यूहन्ना
2 बाब और उसकी 27वीं आयत में हम इसको देख सकते हैं। ये पांचों चीजें पुनरुत्थान के सब सम्मिलित वैभव है। अन्य सभी वस्तुएं जिनका नाम मनुष्य ले सकता है इसमें सम्मिलित हैं। सारी चीजें पुनरुत्थान में नई सृष्टि के अंदर ये सब वस्तुएं उसमें पहले से ही विद्यमान है। मेरे अजीजों, हम कह सकते हैं कि पुनरुत्थान के समस्त वैभव और कुछ नहीं स्वयं परमेश्वर है। दिव्य स्वभाव निश्चित ही स्वयं परमेश्वर है और जीवन की व्यवस्था और अभिषेक स्वयं परमेश्वर के अंग और उसमें चलित है। मेरे अजीजों, मनुष्य तथापि पुनरुत्थान के वैभव का एक भाग नहीं है, परंतु इन वैभव के द्वारा ऊपर उठाया गया एक वस्तु। हम काफी कुछ त्रिएक परमेश्वर से परिचित हैं, दिव्य जीवन और दिव्य स्वभाव से भी परिचित हैं, परंतु अधिकांश मसीह जीवन की व्यवस्था से और आंतरिक अभिषेक से परिचित नहीं है। आज की मसीहत में इन चीजों की अनदेखी की जा चुकी है, परंतु आंतरिक व्यवस्था और आंतरिक अभिषेक पुनरुत्थान के व्यवहारिक वैभव है। यदि हम उन्हें नहीं जानते तो व्यवहारिक रूप में हम पुनरुत्थान को भी नहीं जान सकते। पुनरुत्थान केवल विषयात्मक रूप से जाना जाएगा जब तक कि हम जीवन की व्यवस्था आंतरिक अभिषेक को ना जान ले, और केवल हम इसी तरीके से एक मसीही, जिसे कह सकते हैं कि एक भीतरी रूप से पुनरुत्थान का अनुभव कर सकते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम भीतरी रूप से अपने आप को जाने, ताकि हम उस पुनरुत्थान की आत्मा का अनुभव कर सके, क्योंकि अब हमारे ऊपर मृत्यु की आज्ञा नहीं है। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के साथ पुनरुत्थित हैं। परमेश्वर ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा जो उसके जीवन में था, उसने अपने आप को पुनरुत्थित किया ताकि हम में पुनरुत्थान आ सके। परमेश्वर चाहता है कि हम इस पुनरुत्थान की सामर्थ को जाने, उसके दिव्य स्वभाव को जाने, और वो किस तरीके से हम में कार्य करेगा आने वाले समय में। इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें हमने पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जाना, उस दिव्य आत्मा को जाना जो हमारे भीतर है, पुनरुत्थान की आत्मा। परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने संसार में आकर प्रभु जी हमारे को पुनरुत्थान की आत्मा दी। परमेश्वर, हमको अपना अभिषेक दिया, अपना दिव्य प्रकाश दिया कि परमेश्वर हम आपके वचन के खोजी हो सकें, और परमेश्वर उन गुण रहस्यों को परमेश्वर जान सके जो कि आज हम नहीं समझते। प्रभु जी, दुआ करते हैं जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, ये बहुत अच्छी तरीके से समझने पाए अपने जीवन के बारे में, अपने पुनरुत्थित देह के बारे में, कि परमेश्वर कि किस प्रकार से तो इस संसार में आया हमारे को पुनरुत्थित करने के लिए, उद्धार देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए। प्रभु जी, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। सुनने वालों पे प्रभु जी आपकी आशीष हो, उनके परिवारों पर प्रभु जी आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।